हेलो किड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल प्राइमरी क्लासेस एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पर। तो किड्स, लास्ट की 2 वीडियोस में हमने एनिमल्स लेसन को रीड किया था और उसके 3 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे, जो कि आपका डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 3 का लेसन नंबर 5 था साइंस का, ठीक है, जिसका नाम था एनिमल्स। तो इस वीडियो में हम उसके बाकी के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो हमें इन क्वेश्चन आंसर के जो आंसर करने हैं वो थोड़ा ब्रीफ में करने हैं, यानी कि थोड़ा सा 1 लाइन में या फिर 2 लाइन में उनको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम एनी 4 लैंड एनिमल्स। धरती पर रहने वाले 4 जानवरों के नाम बताओ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। डॉग, हॉर्स, कैमल, टाइगर आर द नेम्स ऑफ 4 लैंड एनिमल्स। तो धरती पर रहने वाले 4 जानवर कौन कौन से हो जाएंगे? डॉग, हॉर्स, कैमल या फिर टाइगर। आप इनमें अपनी मर्जी से भी कोई लिख सकते हो जो कि धरती पर रहते हैं, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। नेम एनी 2 थिंग्स दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड टू एनिमल्स। ऐसी 2 चीज़ों का नाम बताना है जो कि जंगलों से जानवरों को मिलती हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मैनी एनिमल्स। तो जंगल जानवरों को क्या क्या देते हैं? एक तो शेल्टर देते हैं, रहने का आश्रय देते हैं, रहने का स्थान देते हैं, और दूसरा उनको फूड देते हैं, यानी कि खाना देते हैं, ठीक है। तो जंगलों से जानवरों को 2 चीज़ें कौन कौन सी मिलती है? एक तो मिलता है शेल्टर और दूसरा फूड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू फिन्स एंड गिल्स हेल्प ए फिश। आप सभी को पता है कि मछली के फेफड़े और गलफड़े होते हैं जिन्हें हम फिन्स और गिल्स बोलते हैं। तो वो मछली की कैसे सहायता करते हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। फिन्स हेल्प ए फिश टू स्विम एंड गिल्स हेल्प देम टू ब्रीथ। तो मछली के पास, मछली के शरीर में जो फिन्स होते हैं, यानी कि उसके गलफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? मछली की तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। फिन्स हेल्प ए फिश टू स्विम एंड गिल्स हेल्प देम टू ब्रीथ। और जो गिल होते हैं, गलफड़े होते हैं मछली के, ठीक है, वो क्या करते हैं? सांस लेने में मछली की हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो अब इसका ना 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई डू फ्रॉग्स नीड वाटर। मेंढकों को पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका आंसर देखते हैं। फ्रॉग्स नीड वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। फ्रॉग्स नीड वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। फ्रॉग्स को, मेंढकों को अंडे देने के लिए पानी की सहायता की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि मेंढक वैसे तो धरती पर रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए वो पानी में चले जाते हैं, इसलिए उनको पानी की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डॉग्स एंड कैट्स आर फेवरेट पेट्स ऑफ मैनी पीपल। जो डॉग्स और कैट्स होते हैं वो बहुत सारे लोगों के पालतू क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? डॉग्स और कैट्स को ही अपने घर में पालतू जानवर की तरह रख लेते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। Dogs and cats are favorite pets of many people because they like to interact and play with humans and they also love their masters। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो डॉग्स को और कैट्स को क्यों अपना पालतू जानवर बना कर रखते हैं? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह इंसानों के साथ खेलते हैं और इंसानों के हाव भाव को समझते हैं, और वो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? डॉग्स और कैट्स को ही अपना पेट बना लेते हैं, अपने घर में उसको पाल लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ई पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें थोड़े शॉर्ट में करने हैं, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, बट हमें उनके आंसर्स 2 से 3-4 लाइंस के सोल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। स्टेट द स्पेशल फीचर्स विच हेल्प ए कैमल टू लिव इन ए डेजर्ट। हमें बताना है
कि कैमल के पास ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो रेगिस्तान में रह सकता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से उसके पास फीचर्स होते हैं जो रेगिस्तान में रहने में उसकी सहायता करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। फॉलोइंग आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ए कैमल। फर्स्ट है हमारे पास इसका आंसर, कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। जो ऊंट होता है वो पानी के बिना बहुत ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। सेकंड पॉइंट है, दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज़। और वो खाना पानी और जो भी भोजन वो खाते हैं वो अपने शरीर में कई दिनों तक इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम भूख लगती है और वो कम खाना खाते हैं। उसके बाद वो बहुत दिनों तक बिना खाने के और पानी के रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, दे हैव पैडिड फीट दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड। उनके जो पैर होते हैं ऊँटों के वो पैडिड होते हैं, यानी कि गुद्देदार होते हैं, जो कि रेत पर चलने में उनकी सहायता करते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जिससे कि ऊँट रेगिस्तान में रह सकता है। रेगिस्तान में रहने के लिए ये सब उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू स्किन कलर्स एंड बॉडी पैटर्न्स ऑफ सम एनिमल्स हेल्प टू सेव देम फ्रॉम डेंजर। कुछ जानवरों के शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस और पैटर्न बने होते हैं, तो वो उन जानवरों की सहायता खतरे से बचने में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, द स्किन कलर्स एंड बॉडी पैटर्न्स ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर। तो जैसा उन जानवरों के शरीर का कलर होता है और उनके शरीर का डिज़ाइन होता है, वो क्या होता है कि आसपास के जो वातावरण होता है उनसे मिला जुला सा होता है, तो खतरे से वो बचे रहते हैं। क्योंकि कई बार अगर कोई शिकारी आ जाता है तो उसे लगता है कि ये भी कोई पेड़ पौधा है या फिर कोई ऐसे ही कोई चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि उनके शरीर का रंग और डिज़ाइन ऐसा होता है कि ऐसा लगता है हमें कि कोई पेड़ पौधा है या फिर कुछ और है, इसलिए वो खतरे से बचे रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर डॉल्फिन्स कंसीडर्ड टू बी इंटेलिजेंट एनिमल्स। डॉल्फिन्स को इंटेलिजेंट जानवर क्यों कहा जाता है, क्यों उन्हें इतना बुद्धिजीवी कहा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या है। डॉल्फिन्स आर कंसीडर्ड टू बी इंटेलिजेंट एनिमल्स। दे आर वेरी गुड इन सोशल इंटरेक्शन। Dolphins can not only learn to perform tricks and play games but also can then pass their new knowledge on to others. तो डॉल्फिन्स को बुद्धिजीवी जानवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लोगों से मिलने जुलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो लोगों से मिलजुल जाती हैं और उनके साथ घुल जाती हैं। डॉल्फिन्स कैन नॉट ओनली लर्न टू परफॉर्म, और डॉल्फिन सिर्फ ट्रिक परफॉर्म करना ही नहीं सीखती बल्कि उनको गेम्स खेलना भी जल्दी से आ जाता है। इसलिए वो क्या करती हैं, इसलिए उन्हें इंटेलिजेंट जानवर कहा जाता है। और वो अपनी जो उन्हें आता है करना, ठीक है, जैसे कि उन्हें कोई गेम खेलना आता है या फिर कुछ अलग से कोई ट्रिक आती है, तो वो दूसरों को भी सिखा सकती हैं, इसलिए उनको इंटेलिजेंट जानवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हमने एनिमल्स लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने की ट्राई करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से समझ लीजिएगा और इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस लेसन की आपकी 3 वीडियोस हो गई हैं। आप लेसन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।